ममता काले, मैं ये जानना चाहता हूं ये एआईएमआईएम के लोग आरएसएस से इतना चिढ़ते क्यों हैं? मैं वो भी आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी को भी एक्सपोज कर रही हूँ। 2013 में राहुल गांधी केदारनाथ जाते हैं हेलीकॉप्टर से और वहां जाकर के उन जवानों के कैंप खाली करवा दिए जाते हैं रंजीत जी, जहां वो बेचारे थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आराम कर रहे थे, क्योंकि राजा बाबू आ रहे थे और मदद करने के नाम पर वहां सो करके वो बाहर निकल करके आ गए। और जहां तक इनका यानी ओवैसी साहब की पार्टी का सवाल है, इनके केंद्र में राष्ट्रभक्ति नहीं है। जो लोग मां भारती को मां भारती नहीं बोल सकते, जो मतलब केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उनको आरएसएस जैसे संगठन जो अपने आप को राष्ट्रीय संगठन बोलते हैं, उससे तकलीफ तो होगी, उससे इन लोगों को परेशानी तो होगी। अब इन्होंने देखो चीखना चिल्लाना आरंभ कर दिया है। इनका काम धंधा क्या है? ये तो वो लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है उसकी वजाहत कैसी नहीं, उसकी वकालत कैसी? अरे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी पूछ रहे थे कि किसका होगा, कौन मालिक है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं पता, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये बताइए ना। अरे रजिस्ट्रेशन कहाँ है? रजिस्ट्रेशन कहाँ है? अरे रजिस्ट्रेशन अच्छा कैसे लगेगा? नहीं है ठीक है। और एसएन सिंह, मैं एसएन सिंह को मैं जरा जोड़ूंगा। एसएन सिंह भाई, दानिश कुरैशी अड़े हुए हैं कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन देख के ही माने। मैं दे तो रहा हूं दानिश भाई, रजिस्ट्रेशन कहाँ भेजूं? दानिश भाई आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? भारत पाकिस्तान का बंटवारा धर्म पे आधारित होता है, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? आप बताइए, आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है? दिखाइए कैसे आप भारतीय हो गए, किस तरह से भारत में कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिए, किस हैसियत से आप ऑर्गेनाइजेशन बना दिए? आप संविधान आर्टिकल 14 का विरोध करके जो भेदभाव नहीं करता है, वो भेदभाव आप करते हैं, कहते हैं हम सिर्फ मुसलमानों के लिए कार्य करेंगे। आप दिखाइए, हमारे यहाँ तो आरएसएस में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम विंग है जो मुसलमानों के लिए कार्य करती है। आप बताइए हिंदुओं के लिए कौन संगठन आपका कार्य करता है? आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। भारत विरोधी कार्य करना, भारत के संविधान के विरोध में आपके नेता बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं हम वहां तो मस्जिद थी है और रहेगी, वो तो बाबरी मस्जिद है। आप कहते हैं जब योगी मोदी नहीं रहेंगे तो भारत को कौन बचाएगा? ये बोलने का रजिस्ट्रेशन कौन दिया? संविधान के विरुद्ध बोलने का। आर्टिकल 19 क्या कहता है? कोई किसी भी संगठन से जुड़ सकता है। आपका रजिस्ट्रेशन कहां से हो गया? बंटवारा तो धर्म के आधार पर था, बंटवारा तो धर्म के आधार पर था, हमने स्वीकारा इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। हम स्वीकारते हैं आरएसएस को, हमारा रजिस्ट्रेशन है, हम नहीं मानते हैं। सिमी का समर्थन देने लगे, आप आतंकवादियों को समर्थन देने लगे, आपका रजिस्ट्रेशन दिखाइए, रजिस्ट्रेशन करा नहीं। ये भारत शब्द है, लेकिन दिक्कत क्या रंजीत जी, ये लोग चाहते हैं ये भारत एक देश का हो जाए, एक धर्म का हो जाए, तो एक धर्म का भारत नहीं है, ये भूल जाइए। यहाँ पे अगर आपके नेता और आप ये चाहते हैं कि ये भारत एक धर्म का हो जाए, उसी के लिए कुंसित प्रयास कर रहे हैं, तो वो होने वाला नहीं है। ये षड्यंत्र चुनाव में बहुत सारे लोगों ने रचा है, लेकिन भारत के लोग रंजीत जी जानते हैं, वो जानते हैं किसका सर्टिफिकेट कहाँ है। चुनाव आयोग में आपका सर्टिफिकेट है, और नागपुर के जिस ऑर्गेनाइजेशन में सभी जगहों पे जो जिला कार्यालय होता है, मंडल कार्यालय होता है, नागपुर में जब 1925 में रजिस्ट्रेशन के मातहत हुआ है, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आप जरूर अपना पता भेजिएगा, ओवैसी साहब को भी भेज देंगे। जो हिंदुओं को नहीं मानते हैं, जो 15 मिनट की छूट मानते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन भेज देंगे। एक रजिस्ट्रेशन ऐसा भी हुआ है कि 15 मिनट नहीं 15,000 वर्ष लग जाएंगे तो हिंदू समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा भी रजिस्ट्रेशन हिंदुओं का भारत के प्रति है। लोग क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पे, जरा एक बार उनकी भी राय को शामिल करते हैं इसमें। हमने कुछ सवाल किए थे और उन सवालों के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार देखते हैं। हमने सवाल पूछा था कि इंदिरा गांधी के लगाए बैन को हटाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं, जो आरएसएस पे बैन लगा था। उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं, 77% लोग मानते हैं कि एकदम सही फैसला है और संघ राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए बैन हटना ही चाहिए, और ये असंवैधानिक बैन था इसलिए बैन हटना चाहिए, ऐसा मानने वाले लोग 20% हैं। 77 और 20 यानी कि 97% लोग। आप सोचिए, 100 में 97 लोग ये कह रहे हैं कि ये बैन हटना ही चाहिए, क्योंकि एक तो असंवैधानिक था और दूसरा संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, इसलिए उसकी गतिविधि में भाग लेने पे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सरकारी मशीनरी का राजनीतिकरण हो रहा है, जैसा कि कांग्रेस ये कहना चाहती है, बताना चाहती है, ऐसा मानने वाले लोग बहुत कम हैं, मात्र 3% से भी कम। सवाल नंबर 2, मोदी सरकार के फैसले के विरोध को आप कैसे देखते हैं कि जो संघ के कार्यक्रमों में
हिस्सा लेने की जो अनुमति दी गई है, इसको कैसे देखते हैं आप? इस पर क्या कह रहे हैं लोग, जरा देखिए। 52% लोग, 53% लोग ये मानते हैं कि विपक्ष को संघ से जलन है क्योंकि वो ऐसा संगठन नहीं बना पाए। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों को संघ से सीखना चाहिए कि संगठन कैसे खड़ा करते हैं। तो ये इस वजह से ये जलन है, उनको पता है कि हम इस तरह का संगठन हमारे पास नहीं है, इसलिए वो इससे जलते हैं, इसलिए इसका विरोध करते हैं। और विपक्ष तुष्टीकरण कर रहा है, उसको अपना वोट बैंक को खुश करना है, इसलिए ऐसा कर रहा है। ऐसा मानने वाले लोग करीब 43% लोग हैं और 4% लोग ये मानते हैं कि विरोध एक लोकतांत्रिक हक है विपक्षी पार्टी का, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। सवाल नंबर 3 दिखाइए। हमने सवाल पूछा था कि देश में आरएसएस की भूमिका को आप कैसे देखते हैं। तरह तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं आरएसएस की भूमिका को लेकर, खासकर विपक्ष के लोगों के जरिए, लेकिन उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। 81-82% लोग ये मानते हैं कि आरएसएस का मिशन राष्ट्रवादी मिशन है और आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, जैसा कि आरएसएस खुद बताने की कोशिश करता है। ऐसा मानने वाले लोग 16% हैं और सिर्फ 2% लोग हैं जो ये कहते हैं कि आरएसएस का एजेंडा भड़काऊ है। तो ये है लोगों की राय, बिल्कुल स्पष्ट है, जो कि जो मोदी सरकार का फैसला है उसके पक्ष में है लोगों की राय। अजय वर्मा, लोग ये मानते हैं कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक ऐसा संगठन है जो कि इस देश की सामाजिक सांस्कृतिक जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसको राजनीति में घसीटना गलत होगा। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा करना, सम्मान क्या करना और फला फला, ऐसा क्यों ऐसा कहते हैं? लोग तो जो मानते हैं वो मानते हैं और वो जानते हैं, ये देश ने देखा। बैन तो ये है कि जो एजेंडा देश की सरकार चाहती है उसे बनवाना चाहती है। कि अभी कांवड़ का पवित्र महीना चल रहा है और कांवड़ के पवित्र महीने में एक सबसे बड़ा झूठ अफसरों से बुलवाया गया, एक ऑर्डर देके कि साहब ये चीजें हैं। वो फूड ऑर्डर पड़ा ही नहीं है देश की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर टेम्परेरी रोक लगा के तमाचा दिया है। उसका ऑर्डर अगर आप एक लाइन देखें ना, तो कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, द फूड सेफ्टी एंड सिग्नेचर्स लाइसेंस, बीच में ना बोले रेगुलेशंस। नहीं, उसका इस फैसले से क्या लेना देना है? सर एक उसका इस फैसले से क्या लेना देना है? मेरी बात सुन लें, आपने सारी बात सुनी। हत्याएं हैं, उस पे चर्चा हो रही है। भाई मैं इनके बीच में नहीं बोला। इमरजेंसी पे चर्चा हो रही है क्या? आज इमरजेंसी पे चर्चा हो रही है क्या? रंजीत जी, अगर ये 26/11 पे चर्चा हो रही है, ठीक है, एक मिनट। लेकिन अजय वर्मा, उसका क्या लेना देना है? आज हम जो आरएसएस से जुड़ा हुआ डिबेट कर रहे हैं, उससे उसका क्या लेना देना है? इनसे ही करवाइए ना। हाँ, तो बताइए ना, धर्मांतरण पे बता दीजिए। मेरा सुन लीजिए, बेचैन है, इनका झूठ, अपना धर्म इनके कपड़े उतर रहे हैं। नहीं, एक लाइन की बात, विरोध क्यों है भाई? विरोध क्यों है? इसकी 4 वाजिब वजह बता दीजिए ना, 2 वाजिब वजह बता दीजिए इसकी कि क्यों विरोध कर रहे हैं इस बात पर। ट्रू कॉपी ऑफ द लाइसेंस। अब लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने लग गए। अजय वर्मा, फैसला सबको पता है, फैसला सबको पता है। आप बताइए सिर्फ कि भाई आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर जो बैन हटा है सरकारी कर्मचारियों से, वो उस पर आपका विरोध क्यों है? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आप जानकारी है। कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपको जानकारी है। खालिस्तानियों का समर्थन कौन कर रहा है? आपके सहयोगी। सिमी का कौन समर्थन किया? माओवादियों का कौन समर्थन किया? आप बताइए ना कि आप चाइना का समर्थन कर रहे हैं, आप सोशल का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आरएसएस का क्यों नहीं? बापू का शिष्य चाइना आके भूकंप में मदद करता है क्या? चाइना के लोग मदद देते हैं भारतीयों को। चाइना से भारत की जब युद्ध होती है तो उस समय तो भारत के लोगों के साथ आरएसएस खड़ा होता है, उसके साथ। ठीक है।